वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। चलिए, कई दिन से हम लोग थोड़ा दूर थे एक दूसरे से। थोड़ा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स ऐसी आ गई थी जिससे हम आपके साथ अपडेट नहीं रह सके। चलिए, अब फिर से हम लोग अपने उसी के आगे स्टार्ट करके चलते हैं, क्योंकि देखिए मेन चीज़ रहता है ना, ये सब मशीन्स हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, तो कभी भी थोड़ा भी प्रॉब्लम आता है तो भी 1-2 डेज चला जाता है। बट ट्राई यही करते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम्स नेक्स्ट टाइम से नहीं आएगी आपके बीच में। तो हम लोग फिर से आगे अपने उसी पार्ट को स्टार्ट करके चलते हैं, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे SN1, SN2, E1 और E2 की बात कर रहे थे। उसी को आगे फिर से स्टार्ट करके चलते हैं। और सबसे खुशखबरी की बात ये है कि आपका नीट का एक रिजल्ट कल आने वाला भी है, तो आप लोग परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अपने आप को कितना इतना कॉन्फिडेंस में रखना है, कंट्रोल करके रखना है अपने माइंड को, ज़रा भी इधर उधर डाइवर्ट नहीं होने देना है। और उसके बाद नेक्स्ट एक प्रॉब्लम्स बोले तो, या आपसे एक बात जो और भी है, आप कल से इतना न्यूज़ में देख रहे हैं, तो पहले हम सब लोग उस चीज़ से बहुत दिल से बहुत परेशान थे, और ईश्वर से यही हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हर किसी के परिवार को ऐसे दुखों को सहने की क्षमता दे, और उन आकस्मिक जो लोग हमारे बीच नहीं रहे प्लेन के क्रैश होने से, तो उनको भी ईश्वर अपने इस चरणों में स्थान दे, और सबसे मेन उनके परिवार के लोगों को ऐसे दुख की घड़ी में उनको सहन करने की शक्ति दे। यही हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं उसी के बाद, अब हम थोड़ा अपने टॉपिक पर भी चलते हैं। सबसे पहली चीज़ हम लोग जो बात कर रहे थे उसी को आगे स्टार्ट करके चलते हैं। समथिंग आज के बाद आपका देन 2 लेक्चर और होगा और हमारा लेसन कंप्लीट होगा आपका। क्लियर है ना? चलिए, थोड़ा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पर स्टार्ट करके चलते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। हम लोग बात करने वाले थे विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब हम लोग बात करेंगे जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस होता है, ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या होता है, इसको लेकर के अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या है। पहले तो एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। इस विलियमसन ईथर सिंथेसिस, आपको पता चला ईथर, ईथर का मतलब ये ईथर का फॉर्मेशन करेगा, ये हमारा प्रोडक्ट है, इसको क्या बोलेंगे, ये हमें प्रोडक्ट में मिलेगा, ये प्रोडक्ट है मेरा। ये कैसे प्रोडक्ट आएगा उसकी बात करते हैं। तो उसके लिए पहले हम आपको 1-2 स्टेप आपको देते हैं, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज आपको राइट कराते हैं। सबसे पहले, व्हेन 1 डिग्री alkyl halide react with alkoxide ion, जो यहां पर मैंने आपसे कहा कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड एल्कोक्साइड आयन से रिएक्ट करेगा टू फॉर्म ईथर, और ये किसको फॉर्मेशन करके देगा, ईथर का फॉर्मेशन करेगा। सेकेंड पॉइंट और भी आता है इसमें कि अगर उसने ईथर का प्रिपरेशन किया, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, 1 मिनट, 1 और भी पार्ट इसमें आपको देते हैं। जो विलियमसन सिंथेसिस होगा, दिस रिएक्शन फॉलो SN2 मैग्नीज। ये जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस होगा, ये SN2 मैकेनिज्म को करेगा। जहां पर ये 2 पार्ट आपको मिले, फिर आप ये कहोगे
कि दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस। जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस होता है उसके लिए आपने सिंपल बोला कि जिसमें आपको क्या फॉर्मेशन मिलेगा। अगर आपने कहा कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा और वो रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा? आपने कहा सर उसका जो रिएक्शन होगा वो एल्कोक्साइड आयन के साथ होगा। आपने कहा सर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड तो होगा, एल्कोक्साइड की अगर हम बात करें तो ये जो एल्कोक्साइड होगा तो एल्कोक्साइड 1 डिग्री का हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है और 3 डिग्री हो सकता है। ये एल्कोक्साइड की प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। एल्कोक्साइड 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री किसी का भी हो सकता है। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब हम इसकी कुछ मैकेनिज्म आपको देते हैं कि ये रिएक्शन कंप्लीट करता है तो किस बेस पर रिएक्शन को कंप्लीट करता है, उसी पॉइंट की अब हम आपसे बात करते हैं। सबसे पहले आपने ये कहा कि आपने कोई भी एल्काइल हैलाइड लिया, वो भी 1 डिग्री का होना चाहिए। जैसे ही एल्काइल हैलाइड लिया, अब आपने कहा सर एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। एल्कोक्साइड का मतलब किसी भी मेटल का होगा, तो मैंने कहा कि यहां पर हम आपको सोडियम का एल्कोक्साइड देते हैं। अगर सोडियम दिया ये प्लस होगा, आपने कहा सर ये वाला पार्ट आपको माइनस देगा। देन आप ये भी कहते हो कि सर जैसे इसने फॉर्मेशन लिया, अब ये प्रोडक्ट बनाएगा क्या? आप अभी राइट भी कर चुके हो और मैंने आपको यहां पर अभी बताया भी है आपको कि जैसे इसने कहा कि ये वाला पार्ट माइनस हुआ, ये आपका प्लस हुआ। ये क्या, इसको क्या बोलोगे? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा। इसको आपने कहा कि ये एल्कोक्साइड होगा। ये एल्कोक्साइड जो आयन होगा, ये एल्कोक्साइड आयन 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है और 3 डिग्री भी आपको होगा। लेकिन बात क्या हुई, ये X जो होता है ये डेल्टा माइनस होता है और ये क्या होता है? डेल्टा प्लस होता है। जैसे आपने ये देखा, अब देखना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए आएगा वो ये आएगा, यहां का जो ये निगेटिव पार्ट है, ये निगेटिव पार्ट आकर के इस प्लस जो डेल्टा प्लस है उस पर आकर के अटैक करेगा। जैसे निगेटिव आया प्लस के पास आया, इसका अट्रैक्शन हुआ। अगर अट्रैक्शन हुआ तो इसने प्रोडक्ट क्या दिया? आर आपके पास था, ओ आर ये निगेटिव पार्ट यहां पर आया, वो अटैच हो गया। एक्स जो था इसने क्या किया? सोडियम के साथ ये अट्रैक्शन किया और इसने क्या बना दिया? NaX। इतना समझ में आया? जैसे आपने ये प्रोडक्ट बनाया तो इसी को आप क्या कहते हो? यही बोला जाता है ईथर। इसको आप क्या कहते हो? इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि ये हमारा क्या बन करके मिल गया मुझे? ये ईथर आपको मिल गया। ये क्या मिल गया? इस तरीके से हम लोग ईथर का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब भी कभी आपको पॉइंट अगर दिया जाए कि प्रोडक्ट बनते भी कैसे हैं, तो वो आपको पूरा एक मैंने मैकेनिज्म आपको दिया, तो ये मैकेनिज्म आपको याद रखनी है, कैसे नेगेटिव आता है और रिएक्शन करता है। ये नेगेटिव यहां अटैक किया, ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो RO था इसी को हम और क्या कहते हैं? ये जो RO आया या एल्कोक्साइड जो आयन होता है, इसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है और तभी जाकर के इस प्लस को अटैक करेगा, X को यहां से रिलीज कर देगा, बोले तो Na उसके साथ मिलकर के NaX बनाता है। यहां तक क्लियर है? राइट कर लेना। अब हम चलते हैं अगले पार्ट पर। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। मैंने यहां पर कुछ रिएक्शन आपको दे रखी हैं। मैंने कहा CH3ONa, आपने कहा सर इसका ये तो आपका एल्कोक्साइड है, बिल्कुल सही कहा आपने, ये एल्कोक्साइड आयन हो गया। इसकी डिग्री बताओ, आपने कहा सर ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हुआ, बिल्कुल करेक्ट बोला। अगर ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ,
इस एल्कोक्साइड में आपने क्या बोला, ये जो एल्कोक्साइड मिला ये पार्ट आपको माइनस दिया और ये पार्ट आपको प्लस दिया। फिर आप ये कहते हो कि यहां पर ये जो निगेटिव पार्ट, इसी को आप क्या कहते हो, यही आपका न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आएगा प्लस पर अटैक करेगा। जैसी न्यूक्लियोफाइल आता है प्लस पर अटैक करता है, हमें क्या मिल गया, CH3 इसके पास था, इस पर अटैक किया तो यहां से O आया और आपको CH3 आया, प्लस सोडियम Cl के साथ NaCl बना दिया। बोलो यहां तक कोई डाउट नहीं होगा ना, यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अगर ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये कौन सी डिग्री का है, आपने कहा सर ये 1 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है, मुझे बताओ 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड कौन सी रिएक्शन देता है, आपने कहा सर SN2 देता है, तो ये भी SN2 रिएक्शन को फॉलो करेगा। आ गया समझ में, मैंने आपको अभी इससे पहले आपको दिया भी था, दिस रिएक्शन फॉलो SN2 मैकेनिज्म, ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो भी करेगा। यहां तक कोई डाउट नहीं ना। अगले पार्ट पर आते हैं, इसमें आप मुझे बताना कि ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा। सबसे पहली चीज आपने कहा सर ये जो एल्काइल हैलाइड है ये 1 डिग्री का है, इसको क्या बोला, आपने कहा सर ये डेल्टा प्लस आया, ये डेल्टा माइनस आया, करेक्ट हुआ। यहां तक का माइनस दिया, ये आपको प्लस दिया, करेक्ट हुआ। अगर 1 डिग्री है तो आपने कहा सर SN2 मैकेनिज्म देगा, ये भी सही हुआ। आपने कहा सर यहां का पार्ट आया और इसके साथ वर्क किया, तो आपने कहा सर ये CH3 है, मैं पूरा प्रोडक्ट लिखता हूं, CH3 है, ये आकर के यहां पर अटैक किया, CH3 यहां पर आपको ये ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, तो आपने कहा सर O आ गया, देन इसके पास CH आ गया, यहां पर CH3 था, इसके पास भी CH3 था और आपने NaCl बना दिया। इतना क्लियर हुआ, यहां तक कोई डाउट नहीं ना। चलिए आप कहते हो सर एक बार मुझे इसका नेम भी तो बता दो। पहले वाले की बात करें तो आप कहते सर इसका नेम बताओ, आपने कहा सर जिधर लोअर नंबर ऑफ होगा आप उसमें इस O का नेम होता है, तो वो कैसे दोगे, मिथाइल इधर है, मिथाइल इधर है, तो आपने कहा सर मिथॉक्सी मिथॉक्सी मीथेन, क्या बोलोगे, मिथॉक्सी मीथेन इसका नेम बन गया। कोई डाउट नहीं ना। इसमें बताओ इसका IPAC नेम क्या बनेगा, बताइए, व्हाट इज द IPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, बताइए। आपने कहा सर ये तो O इसके साथ आएगा, तो आपने कहा सर मिथॉक्सी मिथॉक्सी, फिर आपने कहा सर अगर ये मिथॉक्सी बना तो हम नेमिंग कहां से करेंगे, या तो इधर जाएंगे या ऐसे जाएंगे या नीचे आएंगे, तो आपने कहा 1 में मिथाइल है, तो आपने कहा सर मिथॉक्सी 1 मिथाइल, कितने कार्बन का चयन मिला, आपने कहा सर 2 का मिला, तो यहां पर आप राइट कर सकते हो इथेन, क्या लिख सकते हो, इथेन। इतना क्लियर हुआ, बोलो यहां तक कोई डाउट है, अगर डाउट है तो बताइए, मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। मैं आपसे अगर ये कहूं कि मुझे इसका एक और नेम बताओ, तो आप और नेम क्या लिखो, कॉमन नेम क्या लिखोगे, बताओ। आपने कहा सर इसको तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि इस कार्बन में 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, तो ये तो आइसो भी बनेगा, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आपने कहा सर इसमें 3 कार्बन का चयन आया, ये आइसो बना, तो हम आइसो का नेम कैसे देंगे वो आप बताओ, बताइए। आपने कहा सर अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो आपने लिखा आइसो, 3 कार्बन का चयन मिला, तो आपने कह दिया सर प्रोपाइल, फिर आपने कहा सर ये मीथेन है, आइसोप्रोपाइल मीथेन मिथाइल, मिथाइल और O से क्या बन गया, ईथर, आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। यहां तक क्लियर है, अगर कोई डाउट है तो मुझे बताओ, अदरवाइज हम लोग चलते हैं अगले पार्ट पर। यस राइट करना, फास्ट थोड़ा कीजिए। चलिए अगले पेज पर आते हैं, यहां पर बताना अब ये किस तरीके से अपना प्रोडक्ट बनाएगा। पहले हम इसकी बात कर लें, मुझे ये बताओ इसकी डिग्री कौन सी है, इसकी डिग्री मुझे बताओ। तो आपने कहा सर ये जिस कार्बन में अटैच है वो केवल एक कार्बन से लगा है, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हुआ, करेक्ट हुआ, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, SN2 मैग्नीशियम देगा।
क्लियर है। अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं, इसको मैं उसके बाद बताता हूं, अगर मैं इसकी बात करूं तो बताओ यहां पर ये फॉर्मेशन क्या देगा, ये डेल्टा माइनस हो गया, डेल्टा प्लस हो गया, यहां की बात करें माइनस और इतने पार्ट की बात करें तो प्लस। आपने कहा सर ये जो पार्ट था ये आपका न्यूक्लियोफाइल बना, अगर ये भाई न्यूक्लियोफाइल बन गया तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट में क्या आया, पीएच लिखा था, CH2 आया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और ये अटैच किस में हो रहा है, ऑक्सीजन, और ये जुड़ा है किसके साथ, इसके साथ। इतना क्लियर हुआ। यहां पर क्या किया, ये जो Na था वो Cl के साथ मिला और भाई उसने NaCl बना दिया। यहां तक कोई डाउट नहीं ना, क्लियर। चलिए अब इसमें बताओ, मेन आपका जो टेस्ट है वो इसके लिए है, इसकी डिग्री बताओ मुझे, इसकी डिग्री कौन सी है। तो आपने कह दिया सर ये 2 कार्बन से अटैच है, तो आपने कह दिया सर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड हुआ, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया। अगर भाई मेरे 2 डिग्री हो गया तो आपने कहा सर SN2 तो देता है, करेक्ट हुआ, 2 डिग्री SN1 भी देता है और 2 डिग्री SN2 भी देता है। अगर ये 2 डिग्री आपको दिया तो अब आपने कहा सर प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले हम प्रोडक्ट की बात करें। ये डेल्टा माइनस है और ये आपको प्लस दिया, ये आपको डेल्टा प्लस है और ये वाला डेल्टा माइनस दिया। ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, क्या है ये, न्यूक्लियोफाइल है। अगर भाई न्यूक्लियोफाइल है तो आ करके जैसे यहां पर अटैक करेगा तो आपने कहा सर CH मेरे पास था, CH3 था, यहां पर भी CH3 था और इसी के पास ऑक्सीजन आ गया और ऑक्सीजन अगेन CH से अटैच था और यहां पर CH3 बन गया, ये भी CH3 था। मुझे ये बताना क्या यहां 1 डिग्री मिला, बोलो क्या यहां 1 डिग्री मिला। तो आपने कहा सर यहां पर मुझे 1 डिग्री तो नहीं मिला। जब 1 डिग्री नहीं मिला तो क्या ये विलियमसन सिंथेसिस है, क्या ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस हुआ, इसको हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, आप प्रोडक्ट भी लिख लेना। अब इसको बोला दिस रिएक्शन फॉलो SN2 मैग्नीज, इस रिएक्शन ने SN2 मैग्नीज को तो फॉलो किया, but this reaction does not called Williamson ether synthesis, Williamson ether synthesis। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि आपके माइंड में आना चाहिए अगर मुझे 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो SN2 तो करेगा लेकिन विलियमसन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, वो आपको पता है कि विलियमसन कहता है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये क्या मांगता है, ये कहता है मुझे 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड चाहिए, लेकिन यहाँ 2 डिग्री मिला, प्रोडक्ट बनेगा SN2 होगा लेकिन आपको विलियमसन सिंथेसिस नहीं होगा। कोई डाउट नहीं, अगर कोई डाउट है तो आप जरूर बताइए। अगले चलें आगे, अगले पार्ट पर आते हैं। रिएक्शन विथ मेटल, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब स्टार्ट करते हैं। हमने बोला रिएक्शन विथ मेटल क्या होगा, पहले पार्ट में आते हैं कि रिएक्शन विथ मेटल में कैसे ग्रिग्नार्ड रीजेंट एक फॉर्मेशन हम लोग करेंगे और ग्रिग्नार्ड रीजेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आपके लिए। तो सबसे पहली बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट की। ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनता कैसे है, पहले हम उसकी बात करते हैं। जैसे मैंने कहा ग्रिग्नार्ड रीजेंट, हेडिंग डाल देना आप लोग ग्रिग्नार्ड रीजेंट। इस ग्रिग्नार्ड रीजेंट में क्या होगा, आपने कहा सर एल्काइल हैलाइड ले लो। जैसी एल्काइल हैलाइड को मैंने क्या कहा, आप मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराओ और मैग्नीशियम के साथ आपने कहा ड्राई ईथर का प्रेजेंस होता है। जैसे मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराया और उसको ड्राई ईथर मिला तो इसने क्या किया, जो प्रोडक्ट बनाएगा वो RMgX बनाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को, ग्रिग्नार्ड। इसी को हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड। क्या बोलते हैं इसको, ग्रिग्नार्ड इसी को बोलते हैं। इतना समझ में आया, कोई डाउट है तो मुझे बताओ, अगर कोई यहां तक डाउट है तो मुझे बताइए।
अगर ये ग्रिग्नार्ड बोला, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको देते हैं। देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी। सबसे पहले जो इसका कार्बन है, ये कार्बन किससे अटैच हुआ, तो आप कहते हो कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड टू मेटल। यहां पर जो R है इसमें कार्बन है ना, ये कार्बन डायरेक्टली किससे बॉन्डेड होगा, मैग्नीशियम के साथ, मतलब मेटल के साथ। एक पार्ट ये याद रखना, अगर ये मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच हुआ तो आप ये भी कहते हो इट जेनरेट या गिव्स R माइनस ये देगा और अपने पास MgCl जो होता है ये प्लस देगा। जो R माइनस दिया, अब ध्यान देना, जो मुझे R माइनस दिया इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, और न्यूक्लियोफाइल बेस भी बोलेंगे। यहां तक क्लियर हुआ। आप ये भी कहते हो सर इसका कुछ और भी नेम होता है, बिल्कुल। जब हमने कहा अगर ये डायरेक्टली मेटल से अटैच हुआ, इट इज आल्सो कॉल्ड, इसको हम और क्या कहते हैं, तो आपने कहा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इसको हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इट इज आल्सो कॉल्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इतना क्लियर समझ में आया। देखो एल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम से रिएक्शन किया, RMgX बनाया, ये पार्ट जो होता है ये प्लस देगा, ये पार्ट प्लस देगा और ये माइनस देगा। इसी को ग्रिग्नार्ड कहते हो। कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड टू मेटल, कार्बन डायरेक्टली किससे बॉन्डेड होगा, आपने कहा सर मेटल से बॉन्डेड होगा। अगर कार्बन मेटल से डायरेक्टली बॉन्डेड हो गया तो इसी को हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी कहते हैं। और ये क्या करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल जो बेस होगा तो न्यूक्लियोफाइल भी क्रिएट करके देगा। इतना समझ में आया। ये तो बेसिक पॉइंट आपको अभी मैंने दिए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने कहा कि सर ये फॉर्मेशन तो करेगा, अब इसमें कुछ ग्रिग्नार्ड रीजन की कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग आपको देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन। ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती हैं, तो मैंने कहा जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो ग्रिग्नार्ड रीजेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी। अब हम बात करते हैं आपसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा। सेकेंड पार्ट आपने कहा न्यूक्लियोफाइल एडिशन, एडिशन तो करेगा और उसी को बोला जाता है न्यूक्लियोफाइल एडिशन एलिमिनेशन। यहां पर आपको एलिमिनेट भी करके दिखाएंगे कौन सा पार्ट एलिमिनेट होगा। थर्ड पार्ट पर आ जाओ, एसिड बेस रिएक्शन, ये एसिड बेस रिएक्शन भी करके आपको दिखाएंगे। फोर्थ प्रॉपर्टीज जो ये आपको देगा, तो आपने कहा SN2 रिएक्शन करेगा। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी में मैंने कहा इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक आई, तो आपने कहा सर पहली कैरेक्टरिस्टिक में आप बात किए तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा ये आपको। सेकंड पर आ गए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन करेगा। थर्ड में एसिड बेस रिएक्शन आ गई एंड फोर्थ नंबर पर हम आए तो उसने क्या कह दिया, SN2 रिएक्शन। इतना क्लियर है। ये फोर कैरेक्टरिस्टिक इसकी याद रखना। यही जो ग्रिग्नार्ड था इसने ये न्यूक्लियोफाइल भी बनाया, ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट होता है कि न्यूक्लियोफाइल ग्रिग्नार्ड रीजेंट आल्सो गिव न्यूक्लियोफाइल। ग्रिग्नार्ड रीजेंट मुझे न्यूक्लियोफाइल भी देता है, ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट है।
क्लियर हुआ इतना? कोई डाउट यहां तक? नहीं ना? आगे बढ़े, चलिए इसके बाद आते हैं, अब हम आपको वन बाय वन इन चारों की बात करते हैं। पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, फिर एसिड बेस में आते हैं। तो सबसे पहले पार्ट में आते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। तो पहले पॉइंट में हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे वर्क करेगा। यस, आ जाते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग कैसे। सबसे पहले आपको हम एक फॉर्मेशन दे करके चलते हैं। आपने एल्डिहाइड देखा होगा, सुना होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, एल्डिहाइड हो गया। अगर इस एल्डिहाइड को मैंने रिएक्शन करा दिया किसके साथ, आर एम जी एक्स भी ले सकते हो, पहले जनरल फॉर्मेशन ही आपको दे दें। अगर आर एम जी एक्स लिया, अब ये क्या करेगा, यहां पर ध्यान देना जरा। जैसे आर एम जी एक्स लिया और यहां पर मैंने कहा आप वाटर का प्रेजेंस ले लो। अब ध्यान देना, आपने कहा सर ये ग्रिग्नार्ड रीजन न्यूक्लियोफाइल क्या बनाता है, तो आपने कहा सर ये माइनस बनाता है, इसी को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इसी को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। और ये क्या होगा, ये आपको प्लस बनाएगा। यहां पर आपने क्या किया, ये डेल्टा प्लस होता है और ये डेल्टा माइनस होता है। अब आप फिर से देखना, आपने कहा सर ये जो नेगेटिव है ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा पॉजिटिव के पास। जैसे यहां पर अटैक किया तो इसने क्या करना है, आर आर सी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ये, तो यहां पर अटैच हो गया क्या, आर, और इसी में क्या अटैच था, एच। इतना क्लियर हुआ? जैसी न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो इसने ये बनाया, जैसे इसने ये बनाया, अब देखना अगले पार्ट में, जैसे यहां पर ये बना, अब ये क्या करेगा, इसने क्या किया, वाटर का जैसे यहां पर वर्क हुआ, वाटर ने अपना एक्शन किया। देखो वाटर क्या करता है, वाटर क्या करता है, H प्लस देगा, OH माइनस देगा। यहां का जो प्लस है ये माइनस के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे ही प्लस माइनस का अट्रैक्शन हुआ तो इसने फॉर्मेशन क्या कर दिया, आर सी, यहां पर OH आ गया, इसके पास H था और यहां पर R आ गया। बोलो बोलो, यहां तक कोई डाउट है ना? इतना क्लियर समझ में आया आपको? जो ये फॉर्मेशन आपको बना, अब इसी फॉर्मेशन में आपसे हम कुछ पार्ट की बात कर लेते हैं। ये जो OH आया, ये OH मुझे कहां से मिला, तो आपने कहा सर फ्रॉम सॉल्वेंट से मिला। ये R कहां से मिला, तो इस R की बात करो तो आपने कहा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड। ये कहां से मिला, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड से मिला। ये R कहां से आया, ग्रिग्नार्ड से आया। ये O जो पहले आया ये अनस्टेबल था, क्या था ये कैसा है, यहां पर ये अनस्टेबल था। कैसा था, अनस्टेबल। अनस्टेबल की वजह से अब ये क्या होगा, न्यूट्रल की वजह से, फॉर कन्वर्ट इनटू न्यूट्रल, फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल। इसको न्यूट्रल बनने के लिए ही इसको वाटर से OH लेना पड़ा। H प्लस कहां से उसको मिला, वाटर से लिया, क्यों, अनस्टेबल था। अब वो न्यूट्रल करेगा अपने को तो उसको OH आना पड़ेगा जो सॉल्वेंट से लेगा। कोई डाउट? मुझे तो नहीं लगता कोई आपको डाउट होना चाहिए। यहां तक क्लियर है ना? चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब हम इसी के साथ में कई सारे क्वेश्चन भी आपको देंगे। सबसे पहला पॉइंट जो आपको मैंने बताया कि ये इस केस में कैसा था, मैंने अभी आपको दिया, ये अनस्टेबल बना। अगर ये अनस्टेबल हो गया, अब ये क्या करेगा, माइनस है तो टू कन्वर्ट इनटू न्यूट्रल फॉर्म। अब ये किस में बनेगा, न्यूट्रल फॉर्म में जाएगा। अगर ये न्यूट्रल फॉर्म में गया तो इसको सॉल्वेंट से H प्लस लेना पड़ेगा, तो आप कहोगे H प्लस फ्रॉम सॉल्वेंट। अब यहां से H प्लस कहां से आएगा, सॉल्वेंट से आएगा। क्यों आएगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल। ये न्यूट्रल की कंडीशन में गया और तभी ये फिर क्या बन जाएगा, न्यूट्रल बनेगा और अपनी स्टेबिलिटी को देगा।
आगे समझ में? यहां तक कोई डाउट है आपको या नहीं? क्लियर? आगे बढ़े, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं आगे। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, कुछ क्वेश्चन आपके लेकर के आए हैं इसी में। चलिए इसको देखो, HC डबल बॉन्ड O CS3 MgCl। अब आप फिर से मुझे बताना ये किस तरीके से फॉर्मेशन करेगा। यहां पर मैं आपको वाटर दे रहा हूं और इसके पास ROH है। रिएक्शन को अगर आप समझ लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये प्लस रहेगा और ये माइनस रहेगा, न्यूक्लियोफाइल हो गया। इसी को क्या बोलोगे? न्यूक्लियोफाइल हो गया। यहां पे क्या होगा? ये डेल्टा प्लस बोलते हैं, इसको डेल्टा माइनस होते हैं। मैं सारे स्टेप आपको बताता हूं, ठीक है? पहले आपने कहा सर न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा यहां पर, तो आपको क्या मिला? HC, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहां पर आपको क्या मिल गया? CS3 आ गया और इसके पास H था, ध्यान देना। फिर यहां पर क्या हुआ? ये वाटर ने मुझे H प्लस दे दिया, OH माइनस दिया, ये प्लस इससे अट्रैक्ट हुआ, जैसे अट्रैक्शन हुआ अब इसने क्या कर दिया? यही कन्वर्ट हो गया OH में। यहां पर आपको CS3 दे रहा था और इसके पास H था। बोलो यहां तक कोई डाउट? यस और नो? आगे बढ़े, चलिए यहां पर आते हैं। आपने कहा सर ये जो पार्ट है इसी को हमने कह दिया न्यूक्लियोफाइल। देन यहां की बात करें तो आपने कहा सर ये डेल्टा प्लस है, ये माइनस है। न्यूक्लियोफाइल आया, इस पर अटैक किया, जैसे अटैक किया तो इसने कहा हमारे पास CS3 था, ये बॉन्ड डबल ब्रेक हो गया, सिंगल बन गया। इसके बाद अब देखो यहां अटैच क्या होगा? CS2 CS3, CS2 और CS3, यही हमारा न्यूक्लियोफाइल था। H इसके पास है, उसको राइट कर दिया। बोलो कोई डाउट नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने इसके बाद की रिएक्शन को लिया, अब ये क्या करेगा? ध्यान देना, ROH आपके पास है। जैसी ROH की हम बात करते हैं तो ROH अपने से किसको निकाल के बाहर करेगा? तो आपने कहा कि सर इसमें RO जो होता है ये माइनस होता है, H प्लस होता है, तो अट्रैक्शन तो प्लस का होता है। जैसे प्लस का अट्रैक्शन हुआ तो आपने कहा सर CS3 हुआ, कार्बन OH बन गया, हाइड्रोजन था, CH2 था और देन CS3 था। ये हमारा क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। बोलो कोई डाउट यहां तक? क्लियर है ना? आगे बढ़े, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, ठीक है ना? यस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, सेकेंड पार्ट पर आते हैं, जो आपको एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। अब हम लोग सेकेंड पार्ट की बात करके चलते हैं। यहां पर जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, अब यहां पर आप देखना, आपको हम बताएंगे कैसे एलिमिनेट होता है हमारा कोई भी न्यूक्लियोफाइल, बोले तो लिविंग ग्रुप कैसे बाहर जाता है, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको एक बेसिक रिएक्शन आपको देके चलें। इसमें आपने कहा सर जब भी कभी हमारे पास कोई भी कंपाउंड दिया जाए, ऐसा दे दूं, यहां पर मैंने कहा एक लिविंग ग्रुप है आपके साथ, क्लियर है ना? और ये रिएक्शन किसके साथ करेगा? हम लोग पढ़ ही रहे हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट को, RMgX को। जैसे RMgX को पढ़ा, अब ये क्या करेगा? ये RMgX जैसी रिएक्शन करेगा, आपने कहा सर कोई सॉल्वेंट तो ले लो, तो मैंने कहा वाटर ले लो। अब देखना, जैसी वाटर लिया अब कन्वर्जन स्टार्ट होगा। आपने कहा सर ये डेल्टा माइनस है, इसीलिए इसको हमने क्या कह दिया? न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है? प्लस है। अब आप देखना, ये जो डेल्टा प्लस होता है और ये होता है माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल प्लस पर अटैक करेगा, करेगा ना? जैसे न्यूक्लियोफाइल प्लस पर अटैक किया, पहला स्टेप आपको मालूम है, इसने कहा R मेरे पास था, बॉन्ड ब्रेक हुआ, माइनस आ गया, ये R यहां पर अटैच हो गया और इसके पास ये लिविंग ग्रुप था। ध्यान देना। अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। ये जो O माइनस है, ध्यान देना, ये O माइनस यहां पर अटैक किया और लिविंग ग्रुप ऐसे बाहर गया। ध्यान देना, O माइनस यहां पर अटैक किया, लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा। क्यों? अब इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहा है, अब लिविंग ग्रुप क्या होगा? धीरे धीरे बॉन्ड लूज हो जाएगा, बाहर चलता चला आएगा। जैसे लिविंग ग्रुप को आपने बाहर निकाला, तो लिविंग ग्रुप अगर बाहर गया, लिविंग ग्रुप थोड़ा चेंज कर दो, R डैश कर लो। अगर लिविंग ग्रुप बाहर गया,
अब हमारे पास क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड था ये डबल बन गया, यहाँ R डैश था तो R डैश आ गया और लीविंग ग्रुप हमारा बाहर चला गया। बोलो यहां तक कोई डाउट नहीं ना, कोई डाउट यहां तक नहीं। चलिए अब आते हैं इसकी कुछ रिएक्शन आपको मैं दे रखा। सबसे पहली चीज न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल प्लस पर अटैक करेगा, बॉन्ड ब्रेक हो गया डबल, अब ये फिर से अगेन अटैक कर रहा है इसी पर और इसके बाद लीविंग क्या होगा, बाहर होगा। जब ये यहां पर अटैक किया तो अगेन डबल बॉन्ड बन गया और हमारा लीविंग ग्रुप बाहर चला गया, ये इलिमिनेट हो गया, इसीलिए इसको इलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलिमिनेशन रिएक्शन इसीलिए बोलते हैं। क्लियर यहां तक। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। एक मैंने क्वेश्चन आपको यहां दे रखा है, अब मुझे बताना, ये जो फिनाइल मैंने मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ आपको रिएक्शन दिया है, 1 मोल आपको दे दिया, 1 मोल की ही बात करें अगर हम, इस केस में मैंने कहा अब यहां पर रिएक्शन क्या होगी, ये आपको डेल्टा माइनस देगा, इसी को हमने कहा अपना आप न्यूक्लियोफाइल बोलोगे, ये डेल्टा प्लस देगा, ये डेल्टा प्लस देगा और ये डेल्टा माइनस देगा। देन आपने कहा ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहां, अगर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो क्या बनेगा, देखना मैंने कहा डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो आपने कहा सर अगर डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो सर सिंगल बनता है, बिल्कुल सही कहा। ये डेल्टा प्लस है, यहां पर पीएच आ गया तो पीएच यहां पर अटैच हो गया, सीएल हमारे पास था, ध्यान दो सीएल हमारे पास था। अब क्या होगा, अब हम कैसे बताएंगे कि रिएक्शन हमारी कंप्लीट कैसे होगी, अब उसकी बात आपसे करते हैं। जैसे आपने कहा ये बना, अब क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस, देखो चेंज कुछ भी नहीं है, ये इसके पास अटैक किया, लीविंग ग्रुप हमारा बाहर हुआ, जैसे लीविंग ग्रुप बाहर हुआ तो इसने क्या किया, CH3 मिला, ध्यान देना कार्बन अगेन डबल बॉन्ड बन गया, यहां पर हमारा पीएच था अटैच हो गया, Cl माइनस बाहर चला गया। बोलो यहां तक कोई डाउट नहीं ना, आगे बढ़ें। चलिए अब इसके बाद आते हैं, एक और भी क्वेश्चन मैं आपको दे रखा हूं, क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं। मैंने यहां पर मिनिमम लेस अमाउंट में ले रखा है, केवल 1 इक्विलिब्रियम या बोले तो 1 मोल की बात ही हम कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट में, इसलिए 1 टाइम ही वर्क इसका कराएंगे। अब आ जाओ यहां पर, इसमें आपको थोड़ा माइंड आपका देखते हैं कैसे चलता है। चलिए बताइए क्या फॉर्मेशन होगा इसमें, बोलो। यहां याद रखना मैंने ग्रिग्नार्ड जो लिया वो एक्सेस अमाउंट में लिया है, मैंने एज ए सॉल्वेंट आपको वाटर भी दे रखा है, वाटर भी हमने एज ए सॉल्वेंट आपके लिए ले रखा है। बोलो आपने कहा सर ये पीएच है, देखिए स्टार्ट में कर रहा हूं, ये आपने कहा सर न्यूक्लियोफाइल हो गया, करेक्ट हुआ, ये प्लस है ये माइनस है, ये भी डेल्टा प्लस है, यहां का न्यूक्लियोफाइल आया इस पर अटैक किया, सिंपल प्रोसेस। जैसे अटैक किया तो इसने कहा मैंने CH3 मेरे पास है, कार्बन सिंगल बॉन्ड बन गया, इसके बाद पीएच आया वो यहां अटैच हो गया और इसके पास था Cl। जैसे ये बना अब ये क्या करेगा, ये आकर के इसके पास आया और इसने लीविंग ग्रुप को बाहर निकाला, जैसे लीविंग ग्रुप बाहर निकला CH3 ये अगेन डबल बॉन्ड बन गया और यहां पर पीएच अटैच है, Cl माइनस बाहर चला गया, ये आपको बाहर चला गया क्योंकि ये लीविंग ग्रुप था, इतना समझ में आया। लेकिन मैंने कहा मैंने एक्सेस अमाउंट में लिया है, अगेन फिर क्या हुआ, ये अगेन फिर से रिएक्शन करेगा किसके साथ, पीएच MgCl के साथ, क्योंकि एक्सेस अमाउंट में अगेन रिएक्शन किया, जब ये फिर से रिएक्शन करेगा तो आपने कहा सर ये तो हमें माइनस है ये प्लस है, यहां पर फिर से ये डेल्टा प्लस है और ये डेल्टा माइनस है, इसने क्या किया अगेन इस पर अटैक करना स्टार्ट किया, जैसे यहां पर अटैक किया अब आपको मिला CH3C सिंगल बॉन्ड बन गया, माइनस आ गया, यहां पर पीएच अटैच हो गया, ये ऑलरेडी इसके पास था, इतना क्लियर हुआ। जैसे इतना फॉर्मेशन हुआ अब आपका वाटर आ गया, तुरंत सॉल्वेंट आ गया, सॉल्वेंट ने क्या किया H प्लस दिया और मुझे OH माइनस दिया, ये प्लस जो था माइनस के साथ अट्रैक्ट हो गया, जैसे अट्रैक्ट हुआ अट्रैक्शन हुआ तो भाई अट्रैक्शन होगा तो उसके बीच में एक रिलेशन बनेगा और वो एल्कोहल बन जाता है, बोले तो OH अटैच हो जाता है और यहां पर दोनों जगह पर क्या है फिनाइल प्रोडक्ट मिला। कोई डाउट यहां तक, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो मुझे बताओ।
एक्सेस अमाउंट है तो मोर देन 1, 2 बार मैंने उसमें रिएक्शन कराया, क्योंकि मुझे फाइनली प्रोडक्ट क्या बनाना है, उस प्रोडक्ट तक हम आपके पास पहुंचे। क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना? चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, 15 नंबर। फिर से मैंने कुछ क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब इसमें मुझे आप बताएंगे कि हमारे प्रोडक्ट बनेंगे क्या क्या, हम इन सभी में प्रोडक्ट क्या बनाएंगे वो आपको याद रखना है। चलिए थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि सारी बेसिक पॉइंट आपको मैं बता चुका हूं। अब आपको बताना है कि प्रोडक्ट में क्या क्या बना करके आपको देगा। हम यहाँ पर आइडेंटिफाई आपको करके दे देंगे कि हमारे पास प्लस माइनस क्या है, उसकी भी बात आपसे कर लेते हैं। RO ये डेल्टा माइनस है, H आपका डेल्टा प्लस है। ये ग्रिग्नार्ड है तो आपने कहा सर ये डेल्टा माइनस हुआ, ये डेल्टा प्लस है। ग्रिग्नार्ड क्या करेगा, मुझे न्यूक्लियोफाइल देता है। इतना तो याद रखना है ना आपको, ग्रिग्नार्ड मुझे न्यूक्लियोफाइल देगा तो भाई मेरे न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस हाँ, ये मैंने कहा आपको न्यूक्लियोफाइल मिला। जैसे ये न्यूक्लियोफाइल आया, अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, प्लस के साथ रिएक्शन, क्योंकि माइनस है तो प्लस के साथ आएगा। जैसे ये प्लस के साथ आया तो आपने कहा सर CH3 था, एक हाइड्रोजन मिल गया, क्या बन गया, CH4 बन गया। इतना समझ में आ गया? फिर आपने कहा सर MgCl था, इसमें RO आ गया, तो मैंने कहा MgCl था, इसी में OR आ गया। कोई डाउट यहां तक नहीं ना? अगला वाला क्वेश्चन आप कीजिए। बोलो इसको कैसे करेंगे। HOH बोला, ये माइनस है और ये आपको प्लस है। इसके पास ये आपको माइनस है क्योंकि इसको न्यूक्लियोफाइल कहते हो, ये आपको प्लस है। माइनस आया, प्लस के साथ काम किया तो इसने CH3 बना दिया। प्लस मैग्नीशियम था, इसने यहां पर Cl था, OH लगा दिया। आ गया समझ में? कोई डाउट यहां तक नहीं ना? चलिए अगले पार्ट में आप बताना, थोड़ा फास्ट करेंगे आप लोग। ये माइनस हुआ मतलब इसको न्यूक्लियोफाइल बोल दिया तो ये प्लस बन गया। अब H तो प्लस आएगा, ये माइनस आया, यहां का न्यूक्लियोफाइल प्लस के पास आ गया। जैसे न्यूक्लियोफाइल प्लस के पास आया तो इसने क्या बना करके दे दिया, CH4। CH3 था ना, हाइड्रोजन मिलेगा ना, CH4 बनेगा प्लस Mg, और इसके पास क्या आ गया, Cl ऑलरेडी इसके पास था, NH2 यहां पर अटैच हो गया। बोलो कोई डाउट यहां तक नहीं ना? चलिए अगले पार्ट में चलते हैं, फिर से आपको बताते हैं। ये प्लस देगा, बाकी सब माइनस देगा। ये आपको न्यूक्लियोफाइल होता है। ये क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल जैसे यहां पर आया, इसने कहा हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो ये बन गया। Mg क्या करेगा, आपने कहा सर मैग्नीशियम, इसके पास Cl है तो यहाँ Cl आ गया, बचा क्या हमारे पास, कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन और R। बोलो कोई डाउट यहां तक नहीं? यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। सिंपल, इससे सिंपल और क्या रिएक्शन हो सकती है। इतने सारे मैं आपको रिएक्शन दे रहा हूं कि 1-2 रिएक्शन के बाद अपने आप से आप कर सकते हो। क्लियर हुआ इतना? आगे बढ़े, चलिए अगले पार्ट पर चलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम थर्ड पार्ट पर आते हैं। पहला मैंने बताया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिर बताया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, अब आ गया आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को कैसे काम करते हैं उसकी बात आपके साथ करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा पार्ट आपको जरूर समझाना पड़ेगा, अभी उसको साथ में पहले बताते हैं। अगर आपने कहा सर ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो ये माइनस देगा और ये पार्ट आपका प्लस बना देगा। ध्यान देना मेरे, जैसे आपने प्लस बनाया, आपने कहा सर ये तो आपको डेल्टा प्लस होगा तो ये डेल्टा माइनस हुआ, और ग्रिग्नार्ड हमें न्यूक्लियोफाइल देता है। न्यूक्लियोफाइल जो आएगा ये प्लस के साथ अटैक करेगा। क्लियर है ना? ये प्लस के साथ अटैक करेगा। तो अब हम आपसे कहते हैं अगर वो प्लस के साथ अटैक किया तो मुझे बताना ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा। आपने कहा सर CH3CH2, मैं प्रोडक्ट लिखता हूं CH3CH2, और इसी में अटैच क्या होगा, यहां का न्यूक्लियोफाइल CH3। वेरी गुड। बचा क्या हमारे पास, Mg बचा, Br2 टाइम है
तो आप चाहें तो Br को ऐसे राइट कर सकते हो या आप ये कह सकते हो MgBr2 बन गया। बोलो क्लियर? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्लियर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें आप बात करो, बोलो यहां पर क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे बोलेंगे? ये माइनस होता है, ध्यान रखना, ये माइनस होता है, इसके पास ये न्यूक्लियोफाइल हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये डेल्टा माइनस है, डेल्टा प्लस है। आपने कहा सर अब बताओ अगर ये माइनस हुआ तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कहां करेगा? तो मैंने कहा अगर ये माइनस है तो यहां वाला तो प्लस है ना, तो ये न्यूक्लियोफाइल आएगा और यहां पर अटैक कर देगा। जैसे इसके पास अटैक किया तो आपने कहा सर हमें जो प्रोडक्ट बन के मिलेगा CH2CH3 वो यहीं पर अटैच हो जाएगा CH2CH3 और बन करके क्या दे देगा? MgBr और यहां पर भी Br। बोलो कोई डाउट? क्लियर है ना? इतना यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। इससे सिंपल आपको रिएक्शन क्या बनाऊं, हर पॉइंट आपको डायरेक्ट में दे रहा हूं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रखा हूं, हाउ मेनी इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट इज यूज्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड को बनाने के लिए, ब्रेक करने के लिए मुझे कितने ग्रिग्नार्ड रीजेंट मोल चाहिए? आपने कहा सर एक बार ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, वेरी गुड, एक बार यहां का हाइड्रोजन Cl लगा है CH2Cl, ये Cl हटेगा, ये भी क्लियर हुआ। आपने कहा सर OH हटाएंगे, ये भी क्लियर हुआ। आपने कहा ये डबल बॉन्ड वाला हटाएंगे, ये भी क्लियर हुआ। कितनी बार ब्रेक किया? 1 2 3 4, तो हमारे पास 4 मोल चाहिए, 4 मोल ग्रिग्नार्ड चाहिए। कितना चाहिए? मुझे 4 मोल ग्रिग्नार्ड चाहिए। क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं, बहुत सिंपल वे में लेके चल रहे हैं आपको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद अब हम आते हैं अगले पार्ट पर। बहुत कहता ना मजेदार पार्ट आपको आगे स्टार्ट होते चले जाएंगे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आ जाइए, वुड्स रिएक्शन। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। ये वुड्स रिएक्शन की बात करें, क्या होती है वुड्स रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन जब भी वर्क करती है हमेशा 2 मोल एल्काइल हैलाइड लिया जाता है, 2 मोल सोडियम लिया जाता है। इतना याद रखना, 2 मोल एल्काइल हैलाइड होता है और 2 मोल हमारा सोडियम होता है और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। जैसे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन किया तो इसने क्या किया, यहां का ये माइनस होता है, ये इस माइनस को अपने साथ में लेगा और लेकर के बाहर चला गया तो ये क्या करता है, 2 मोल NaCl बना दिया। प्लस बचा क्या? मैंने कहा हमने 2 मोल लिया था तो CH3 यहां का Cl चला गया तो आपने कहा सर CH2 बचा। तो आपने कहा सर जो जितना पार्ट था इतना अगेन इसमें फिर से अटैच हो जाएगा। तो आप चाहे तो इसी को आप ट्वाइस भी कर सकते हैं या आप ये कहते हो सर ट्वाइस नहीं करते हैं तो उसी के आगे अपने प्रोडक्ट को भी अटैच कर सकते हो। वो कैसे? इतना हट गया, यही पार्ट फिर से ऐड करो, CH2 कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन, इसके पास CH3 और यहां पर भी आपको CH3 हो गया। ये आपको फॉर्मेशन करके देता है। हम ये भी कह सकते हैं in product form twice number of carbon in alkane family। ये हमेशा एल्केन फैमिली में रिएक्टेंट का ट्वाइस नंबर ऑफ कार्बन का प्रोडक्ट बनाएगा। क्लियर है ना? ये भी पार्ट आपको याद रखना है। अगला मैंने आपको दे रखा है, आपने कहा सर Cl है, दोनों Cl यहां से बाहर जाएंगे क्योंकि मुझे एल्केन बनाना है। तो दोनों Cl बाहर गए, उनकी वैलेंसी को कंप्लीट करेगा ये डबल बॉन्ड और प्रोडक्ट में बना देगा 2NaCl। तो इसको बैलेंस करोगे, इस तरीके से प्रोडक्ट आपका बनेगा। बोलो कोई डाउट यहां तक नहीं? आगे बढ़े।
ये वुड्स रिएक्शन है। आप कहते हो व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अगर मैं आपको डेफिनेशन दूं तो आप ये भी कह सकते हो कि व्हेन एल्काइल हैलाइड react with सोडियम मेटल, ये याद रखना, सोडियम मेटल in the presence of dry ether to form twice number of alkane कार्बन, ट्वाइस नंबर ऑफ एल्केन कार्बन का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर हुआ इतना? चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना, अगले पार्ट पर चलते हैं। इसके बाद आता है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन होती क्या है? फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या होती है? तो सबसे पहले हम आपको इससे पहले भी बताए थे, ये तो हमारे पास एल्काइल हैलाइड हो गया। जब हम किसी भी एल्काइल हैलाइड को लेते हैं तो वो जो रिएक्शन करता, अब ये आपने देखा CH3 होल ट्वाइस Zn, इसको बोलते क्या है? इसको जब भी हम कहा जाता है तो फ्रैंकलैंड रीजेंट बोला जाता है। ये फ्रैंकलैंड रीजेंट होता है। ये रीजेंट को बोलते क्या है? R2, हमने कोई भी मेटल ले लिया तो ये R2 के साथ जिंक होना चाहिए। R2 के साथ क्या होता है? जिंक होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? फ्रैंकलैंड रीजेंट बोलते हैं। पहले कहते हैं कि इससे पहले 23 में आपसे क्वेश्चन किया भी गया था कि व्हाट इज फ्रैंकलैंड रीजेंट, तो R2Zn फ्रैंकलैंड रीजेंट होता है। क्लियर है इतना? R2Zn फ्रैंकलैंड रीजेंट बोला जाता है कि जैसे इसने रिएक्शन करें, अब ये रिएक्शन किसके साथ करेगा? ध्यान दो, ड्राई ईथर के साथ। मेटल है, ड्राई ईथर के साथ। ये क्या है? आपने कहा सर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, अगर ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, मुझे बताओ SN1 होगा या SN2 होगा? तो आपने कहा सर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, इसका मतलब SN2 करेगा। कौन सी रिएक्शन करेगा? ये SN2 रिएक्शन को कब फॉलो करेगा? अगर ये SN2 रिएक्शन को किया तो मुझे बताना, क्या ये कार्बोकटायन बनाएगा? बोलो, क्या ये कार्बोकटायन बनाएगा? नहीं बनाएगा, ये कभी कार्बोकटायन नहीं बनाता है। तो कार्बोकटायन नहीं बनाया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? आपने कहा सर CH3 ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बना के देता है। कौन? फ्रैंकलैंड रिएक्शन ये प्रोडक्ट मुझे बना करके दिया। बोलो क्लियर यहां तक? चलिए एक मैंने और पार्ट आपको दे रखा है, मुझे बताना इसमें फॉर्मेशन क्या होगा। तो आप ये कहोगे, देखो CH3 यहां था, CH3 यहां से गया, ये ड्राई ईथर है, ये 1 डिग्री है। कौन सी डिग्री है? 1 डिग्री है। अगर 1 डिग्री है तो आपने कहा सर 1 डिग्री का मतलब SN2 करेगा ना। आपने कहा यहां से क्या आएगा? यहां से उसने साइक्लो ले लिया, जैसे उसको यहां से साइक्लो मिला, जैसे उसने यहां से क्या किया? एक साइक्लो का फॉर्मेशन किया, यहां से उसको क्या मिला? एक साइक्लो स्ट्रक्चर लिया उसने। फ्रैंकलैंड 1 मिनट, ओ भाई क्या हो रहा है ये? चलिए इसने क्या किया? हमने एक साइक्लो बनाया, जैसे उसने साइक्लो का फॉर्मेशन किया, यहां से CH3 एक निकलता है, वो CH3 इसके पास अटैच हो गया और इसने क्या बना करके दे दिया? मुझे प्रोडक्ट बना करके दे दिया। कोई डाउट यहां तक? नहीं? आगे बढ़े। चलिए ये क्या है? इसको क्या बोलते हो आप? ये आपका R2 हो गया और इसी के बाहर ये जिंक Zn हो गया, इसी को बोला जाता है फ्रैंकलैंड रीजेंट। क्या बोलते हैं? फ्रैंकलैंड रीजेंट बोला जाता है। यहां तक कोई डाउट नहीं ना? आगे बढ़ते हैं, कुछ रिएक्शन और हैं आपके लिए। चलिए कोरेहाउस सिंथेसिस। व्हाट इज कोरेहाउस सिंथेसिस? हम कोरेहाउस सिंथेसिस की बात करते हैं आपसे। क्या होता है कोरेहाउस सिंथेसिस? उसकी बात कर लेते हैं।
सबसे पहले आपने यहां देखा कि ये जो CH3Br मिला, आप इसको कहते हो माइनस, ये बोलते हो प्लस, और इसी को हमने कहा ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड आपको दिया गया। क्या दिया गया? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड दिया गया। अगर 1 डिग्री आया तो आप तुरंत कहते हो सर SN2 करेगा, करेगा ना। अगर इसने SN2 किया तो इसको क्या बोलते हो? आपने कहा इसको क्या बोलेंगे? मैंने कहा ये पूरा R2 है, R2 के साथ आपने कहा ये Cu और Li लिथियम का कंपाउंड है, इसको बोलते क्या हो? आपने एक गिलमान पढ़ा होगा, एक नेम क्या पढ़ा होगा? गिलमान रीजेंट। इसको क्या कहा जाता है? गिलमान रीजेंट। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गिलमान रीजेंट बोला जाता है। गिलमान रीजेंट जैसे 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा, SN2 रिएक्शन करेगा, ड्राई ईथर का प्रेजेंस लेगा। जैसे ड्राई ईथर का प्रेजेंस हुआ, इसके पास क्या है? ध्यान देना, CH3 है, CH2 है, और इसी में अटैच क्या हो जाएगा? यहां का डेल्टा प्लस आएगा, तो आपने कहा सर CH3 आएगा। बोलो यहां तक कोई डाउट या नहीं? क्लियर है ना? ये जो होता है ये माइनस पार्ट देता है, ये प्लस होता है, ये माइनस है, तो माइनस प्लस आपस में रिएक्शन करते हैं। इधर आ जाओ, ये पार्ट आपका माइनस है, देन अगर ये माइनस है तो आपने कहा ये भी माइनस है, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा? प्लस होगा। ये क्या करेगा? आपने कहा सर ये भी तो हमारा R2CuLi है, इसको हम क्या कहते हैं? गिलमान रीजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिलमान रीजेंट बोला जाता है। ये क्या करेगा? इस प्लस के साथ रिएक्शन करेगा, तो आपने कहा ये भी, हाँ, यहां पर फिर आपसे बोलते हैं मुझे ये बताना, ये जो एल्काइल हैलाइड आपको दिया गया है, इस एल्काइल हैलाइड की डिग्री कौन सी है? आपने कहा सर ये हमें 2 डिग्री का एल्काइल हैलाइड दे दिया गया। अगर 2 डिग्री है तो भी भाई मेरे SN2 करता है। अगर इसने SN2 किया, अब ध्यान देना, क्या मिला मुझे यहां से? CH3 मिला, और क्या मिला मुझे? CH2 मिला। यहां से क्या मिला? CH, ध्यान देना, CH मिला, और इसी में क्या अटैच है? CH3, और यहां पर भी क्या है? CH3। बोलो कोई डाउट यहां तक? नहीं ना? आगे बढ़े। ये हमें इस तरीके से हम प्रोडक्ट को बनाते हैं। ऐसे हमें फॉर्मेशन कई सारे आपको रिएक्शन में मिलेंगे। एट लास्ट टॉपिक पर चलते हैं। लास्ट रिएक्शन और आपकी है, वो आती है आपका फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। व्हाट इज द फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन? अब हम लोग बात करेंगे आपसे फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन की। इस फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है? देखो, पहले बेंजीन का फॉर्मेशन आपको दिया। ये जो CH3Cl है, आप कहते हो सर ये प्लस है, ये माइनस है, ये तो क्लियर है, आपको भी मालूम है। आपने कहा सर एनहाइड्रस AlCl3 है, ये बनाता क्या है? ये Cl नेगेटिव है, ये Cl इसके साथ मिलता है और रिलीज होता है, बाहर क्या जाता है? AlCl4 बनता है। क्या बनेगा? AlCl4 बनेगा, और इसके जो प्रोडक्ट होंगे वो प्रोडक्ट में क्या बनाएगा? ये प्रोडक्ट में जो बना करके आपको देगा, वो प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ जब आपको फॉर्मेशन करेगा, वो फॉर्मेशन किसका करेगा उसको देख लेते हैं। इसने प्रोडक्ट में जो बनाना है, तो ये आपका बेंजीन हो गया, Cl रिलीज हो गया, AlCl4 बन गया, बचा हमारे पास CH3, वो यहां पर अटैच हो गया। बोलो कोई डाउट यहां तक? नहीं ना? आगे बढ़ सकते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। एनहाइड्रस AlCl3 है, आपने कहा सर AlCl4 बाहर निकल जाएगा, इसके साथ मिलकर के ये हमारे पास डेल्टा प्लस बचा, लेकिन यहां पर तो नाइट्रो आ गया। अब ये नाइट्रो होता क्या है? देखो इसको भी समझना जरूरी है। ये जो नाइट्रो है, इसको बोलते क्या है? आपने कहा ये जो अटैच हुआ नाइट्रोजन से, इसको बोला क्या जाता है? आप याद रखना, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बोला जाता है। -N से रिप्रेजेंट करते हैं। बोले तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, क्योंकि नाइट्रोजन फॉर्मेशन है। अब ये करेगा क्या? मेटा डायरेक्टिंग का मतलब अब यहां पर सिंपल आपको देखो, फिर वही पार्ट आएगा आपके लिए, बहुत सिंपल वे में आपको बता के चलेंगे।
अब ये जैसी मेटा डायरेक्टिंग आया, अब आपके माइंड में फिर से आएगा कि ये मेटा डायरेक्टिंग है तो बेंजीन बना दो। आपने कहा सर NO2 था उसको लगा दिया। अब NO2 लगाने के बाद आपने कहा सर ऑर्थो हुआ, ये मेटा हुआ। अगर ये मेटा है, यहाँ का डेल्टा प्लस आया और उसने क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। एट लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। OMe जो आपका दिया गया, इस OMe में हम क्या करेंगे, CH3Cl है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। जैसे इसने रिएक्शन किया तो हम इसकी बात क्या करते हैं, ये आपको ऑर्थो, ये क्या होता है, इसको हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोलते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोलते हैं। अब ये हमें क्या करके देगा, हमारे पास अब ये टू टाइप के प्रोडक्ट बनाएगा, दोनों आपको यहां पर हम देते हैं। ये टू टाइप के प्रोडक्ट क्या क्या बनाएगा, पहले प्रोडक्ट की बात आपसे यहां पर करेंगे, एक और प्रोडक्ट मैंने यहां पर दे रखा है उसकी भी बात आपको यहां पर करेंगे। पहले मैंने कहा इसने क्या किया, यहां पर OMe इसके पास है, बेंजीन है दोनों, इसके पास भी OMe है। मैंने कहा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। अगर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हुआ, पहले वाले में CH3 निकला, ऑर्थो पर लग गया, और एक बार CH3 निकलेगा वो कहां लगेगा, पैरा पर लगेगा। बोलो यहां तक क्लियर है ना। इतना पार्ट हमारे लिए आता है। इस पार्ट में अब हमारे 2 लेक्चर आपके पास और आएंगे, उसमें अगले पार्ट में हम लोग जब चलेंगे तो हम लोग स्टार्ट करके चलेंगे हेलो एरीन्स, और उस हेलो एरीन्स को फिर से 1 बाय 1 स्टार्ट करके चलेंगे। तो आप यहां तक कंप्लीट कर लेना। लास्ट टॉपिक और 2 लेक्चर हमारे आपके हैं, मंडे से नया लेसन स्टार्ट करेंगे हम लोग, वहां तक आपको कंप्लीट होगा हेलो एरीन्स। अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। ओके, राइट कर लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट।